हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप सबों का हमारे चैनल JH एग्जाम फ्लैक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर आप लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन लाए हैं जो कि वैकेंसी से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण डाक सेवक की 44,228 भर्तियां, ये सेंट्रल के द्वारा जो है ये वैकेंसी निकाला गया है। ग्रामीण डाक सेवक का जो है 44,228 बम्पर भर्ती निकाला गया है और इसका नोटिफिकेशन को हम लोग जानेंगे ये क्या है, इसमें कब तक फॉर्म भरना है, क्या तिथि है फॉर्म भरने का, क्या फॉर्म भरने का शुल्क है, ठीक है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। पोस्ट ग्रेड सैलरी है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसके विषय में हम लोग समझेंगे इसमें। तो देखिए, ग्रामीण डाक सेवक की 44,228 भर्तियां जो है वो आ चुकी है, वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है रिलीज हो चुका है नोटिफिकेशन। तो अब इसमें देखिए, भारतीय डाक विभाग ने अपने विभिन्न पोस्टल सर्कल में ग्रामीण डाक सेवकों की बम्पर भर्तियां निकाली है, वही वैकेंसी निकला है ग्रामीण डाक सेवक का। अब इसमें क्या बोलता है, 23 राज्यों में निकला हुआ है वैकेंसी। कितने राज्यों में, कितने स्टेट में निकला हुआ है? 23 राज्यों में निकला हुआ है। कुल 44,228 नियुक्तियां होंगी और उसमें से सबसे ज्यादा जो है वो कौन से स्टेट में ग्रामीण डाक सेवक का भर्ती निकाला गया है? तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, 4,588 पद है। उसमें कितने पद है? 4,588 पद है। ये नियुक्तियां ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर श्रेणी के तहत होंगी। और इसमें जो भी उम्मीदवार, जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो 5 अगस्त 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अंतिम तिथि जो आपका है ये फॉर्म भरने का, वो कब तक है बच्चों? 5 अगस्त 2024 तक है। तो सबसे पहले इसको भरने के लिए आपको आवेदन शुल्क देना होगा, मतलब फॉर्म भरने का जो फी लगता है वो देना होगा और इसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कितने कितने जो है वो सीट निकला है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। तो उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है कितना वैकेंसी है? 4,588 सीट है। ग्रामीण डाक सेवक का कितना सीट है? 4,588 सीट है, जिसमें से अनारक्षित मतलब आरक्षण वाला सीट नहीं होना चाहिए, 2,092 सीट है। ठीक है, उत्तराखंड में 1,238 सीट है, अनारक्षित 663 सीट है। बिहार में 2,588 सीट है, जिसमें से अनारक्षित कितना है? 1,067 सीट है। झारखंड वासियों के लिए भी ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि झारखंड में भी जो है वो 2,104 सीट है बच्चों। कितनी सीट है? 2,104 सीट है। इसमें अनारक्षित 895 सीट। इस प्रकार से सभी स्टेट में 23 स्टेट में जो है वो वैकेंसी पद दिया हुआ है। अनारक्षित मतलब इसमें कोई आरक्षण नहीं है, अनारक्षित सीट भी आपका दिया हुआ है। क्लियर है? तो अब आप देखिए इसमें योग्यता क्या है, क्या होना चाहिए योग्यता? मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, मतलब कोई भी बोर्ड जो है जिस स्टेट का है वो बोर्ड मान्यता प्राप्त होना चाहिए और वो 10th पास आउट होना चाहिए कम से कम। ठीक है, गणित और अंग्रेजी विषयों में पास होना अनिवार्य है। मैथ्स और इंग्लिश में जो है वो पास करना जो है एकदम कंपलसरी है, नेसेसरी है। ठीक है, जिस पोस्टल सर्कल में आवेदन करना चाहते हैं वहां के स्थानीय भापा की 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई हो या स्थानीय भाषा की जानकारी हो, वहां का भाषा का जानकारी होना चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने के लिए आनी चाहिए, ये सब योग्यताएं होनी चाहिए। भारतीय डाक सेवा के लिए जो है ये सब योग्यताएं होनी चाहिए। अच्छा, वेतनमान पे आते हैं, पेमेंट पे आते हैं, क्या सैलरी है? तो देखिए, ग्रामीण डाक सेवक जो BDS वाले हैं BPM के लिए वो 12,000 से लेके 29,380 रुपये तक सैलरी है। और जो डाक सेवक GDS के लिए जो है वो ABPM के लिए जो है वो 10,000 से 24,470 रुपये तक है। चलिए अब आते हैं आयु की सीमा।
न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम हो। मतलब 18 साल से 40 साल तक के बच्चे जो है या 40 साल तक के अभ्यर्थी जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की गणना आवेदन करने की अंतिम तिथि से की जाएगी। कब आप फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि से आपका एज काउंट होगा। अधिकतम आयु की सीमा में एसटी वर्ग या एसटी वर्ग एससी वर्ग के लिए 5 वर्ष का, ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष का और दिव्यांगों को 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। एसटी एससी वर्ग के लिए कितना वर्ष का छूट दिया जाएगा? 5 वर्ष का। ओबीसी वर्ग के लिए कितना वर्ष का? 3 वर्ष का। और दिव्यांगों के लिए जो है वो कितने वर्ष का छूट दिया जाएगा? 10 वर्ष का। क्या क्या इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सभी चीज भी हम लोग देख लेते हैं। 10वीं कक्षा की मार्कशीट की स्कैन कॉपी मार्कशीट लगेगा। पहचान पत्र या आधार कार्ड का स्कैन कॉपी लगेगा। जन्म प्रमाण पत्र का भी स्कैन कॉपी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और अभ्यर्थी का स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर भी चाहिए। इसमें आवेदन प्रक्रिया जो है ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि चयन प्रक्रिया क्या क्या है। इसमें आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपये लगेंगे, लेकिन 100 रुपये लगेंगे वो तो ठीक है। एसटी या एससी वर्ग के लिए या दिव्यांगों के लिए या महिलाओं के लिए इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। मतलब एसटी वर्ग के लिए, एससी वर्ग के लिए, दिव्यांगों के लिए या महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फी नहीं लगेगा। शुल्क का भुगतान जो हम लोग 100 रुपया जो देंगे, फॉर्म भरने का चार्ज जो देंगे वो या तो डेबिट कार्ड से देंगे या क्रेडिट कार्ड से देंगे या नेटवर्किंग के जरिए ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। अन्य जरूरी शर्त ये सभी आप लोग देख सकते हैं जैसा कि दिया हुआ है। तो अंतिम तिथि जो है ग्रामीण डाक सेवक का वो कब तक है बच्चों? 5 अगस्त तक है। लगातार वैकेंसी का भरमार आ रहा है और हमारा कोशिश है कि हम सारा का सारा जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए। तो अभी जो फिर तत्काल में तुरंत आया हुआ है वो ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंसी है, जिसमें कितने भर्तियां है? 44,228। तो ये झारखंड वासियों के लिए भी बहुत ही सुनहरा अवसर है और सबसे ज्यादा जो है वो यूपी वासियों के लिए भी है, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी है। तो झारखंड के लिए 2104 पद है और यूपी के लिए 4588 पद है, ठीक है। तो आप लोगों से इसी प्रकार से हम आगे की जानकारी देते रहेंगे और मिलते रहिए हमारे चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पर। मैं हूं राजेंद्र कुमार। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।